जैसे कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है और आप लोग अब इंतजार कर रहे हैं एसएससी जीडी कट ऑफ का, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने कट ऑफ, मैं खुद एग्जाम सेंटर में जाता हूँ और वहाँ पे मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद मैं पूछता हूँ, उनसे सारी चीज़ें देखता हूँ और फिर मैं पोल भी करवाता हूँ। कई जगह से पोल, जैसे लाखों लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें और इस तरीके से पोल होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की हैं, तब कहीं जाके कट ऑफ निकला है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या होगा, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और देखिए, अब जैसे आप लोग एसएससी जीडी का वेट कर रहे थे, तो मतलब कट ऑफ का तो वेट कर ही रहे थे, लेकिन अब ये समझिए कि नेक्स्ट वैकेंसी फिर जल्दी आने वाली है। अगस्त में आपकी फिर से जीडी की वैकेंसी आ जाएंगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे और यहाँ पे क्लासेस कुछ भी नोट्स वगैरह हो तो वो मिलते रहे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की थी, उसमें आपको जीडी बहुत बेनिफिट मिला है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं। मैंने टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज रखी थी, बहुत बेनिफिट मिला है जिन लोगों ने ली थी। चलिए देखिए, हम लोग चलते और देखते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ का क्या हिसाब रहेगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, ये तो सब जानते ही हैं। तो देखिए, हमने एनालाइज किया, पूछा, पोल किया, तब पता लगा। तो जैसे हम 2021 का अगर हम देखें, हिसाब देखें, तो 2021 में क्या रहा है। 2021 में वैकेंसी थी 25,271 वैकेंसी थी। ठीक है ना, और अप्लाई किया तो बहुत लोगों ने, यानी 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और जो एग्जाम दिया था वो 47 लाख लोगों ने दिया था। तो मैं अभी आंकड़ा बता रहा हूँ, और भी बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उस हिसाब से देखे जितने लोगों ने अप्लाई किया था, उस हिसाब से था 283 सीटों पे एक लड़का था। ठीक है, 283 पे एक लड़का सिलेक्ट होना था, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने एग्जाम दिया था, उस हिसाब से 189 पे एक सीट थी। ठीक, ये था 2021 का। 2022 में क्या हुआ, 50,000 वैकेंसी थी, और इसमें 54,000, देखो 54 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया था 35 लाख लोगों ने। ठीक है, तो इसमें इस हिसाब से जितने लोगों ने अप्लाई किया था, उस हिसाब से तो 107 सीटों पे 107 लोगों में एक सीट थी, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने एग्जाम दिया था, उस हिसाब से 71 सीट। मैन हम यही देखेंगे जो ये वाला होता है, कंपटीशन इसी में। अब एग्जाम नहीं दिया तो उनको हमें क्या गिनना। ठीक, अब बात आ जाती है जैसे 2023-24, यानी जो अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसका हमें देखना है। तो देखो, यहाँ पे देखिए कि 26,000 लोगों ने एग्जाम दिया, लगभग, सॉरी, वैकेंसी है 26,000 कुछ, और अप्लाई किया था 47,000 लोगों ने, प्लस है ये, हम आपको वैसा बता रहे हैं आंकड़ा। ठीक है, और एग्जाम दिया था लगभग 31 लाख लोगों ने। अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है, उस हिसाब से 31 लाख लोगों ने लगभग एग्जाम दिया था। इस हिसाब से देखोगे, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो 181 सीटों पे कंपटीशन हो रहा है, लेकिन जितने लोगों ने एग्जाम दिया, उसके हिसाब से 118 सीटों पे कंपटीशन हो रहा है। तो देखा जाए तो जो 2021 था, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन कम जा रहा है, देखा जाए कम कंपटीशन है 2021 के हिसाब से। तो कुछ लोग कहेंगे क्या सर 2021 से कम कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा अभी हम आगे देखेंगे क्या होगा, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे बात आती है, जैसे ये सारी यहाँ पे कंपेरिजन है कि जिस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भरा था, जिस हिसाब से 2021 और 22 में लोगों ने फॉर्म भरा था, उस हिसाब से 59% डिक्रीज हुआ था क्या, कंपटीशन। कह सकते हो कट ऑफ भी इतनी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है ना, हुआ क्या था, कट ऑफ बढ़ी थी। ठीक है ना, कट ऑफ ज्यादा ही गई थी। ठीक, समझ रहे ना बात को। इस तरीके से जिस हिसाब से एग्जाम दिया था लोगों ने, उस हिसाब से 59.78 हुआ था, परसेंट डिक्रीज हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। खैर, हमें इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये तो हमने बस आपको एक थोड़ा सा डेटा बताने का प्रयास किया है। डेटा तो बहुत हमने यहाँ पे एनालाइज किए, तब आपकी कट ऑफ आई है, लेकिन ये कुछ हमने इसलिए बताया कि जिससे कि थोड़ा सा आपको अनुमान लग सके। ठीक है, तो जैसे हम 2018 का देखें यहाँ पे, तो 2018 का देखिए, ये कंपटीशन सारी चीज़ हमने बताई है, कितना क्या कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, कंपटीशन सारी चीज़ हमने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की है, कितना क्या कंपटीशन है। देखा जाए तो 2021 में 58% कंपटीशन था। ठीक है, अब की बार 122% कंपटीशन है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, कम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कम, क्योंकि अब की बार जो निगेटिव मार्किंग है 1/8 रही है। ठीक है ना, 1/8, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब 8 क्वेश्चन गलत होंगे, तब एक क्वेश्चन के बराबर नंबर आपका जाएगा। ठीक है, कह सकते हो। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात थी। और जो आपके पास लेवल आया है, बहुत इजी आया, आपने खुद देखा होगा, एग्जाम एनालाइज देखा होगा, तो बहुत इजी लेवल आया था। आपकी बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने खुद देखा होगा, और हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया, काफी बार एनालाइज किया। तो उस हिसाब से जो इसका लेवल रहा, वो काफी इजी रहा, इसलिए क्या है, कट ऑफ के जाने की संभावना ज्यादा हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आप आराम से समझ सकते हो अपने हिसाब से भी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगता है, क्योंकि काफ़ी ये जितना भी ये जो मैंने आपको बताया, काफ़ी टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ें को देखने में, करने में। ये नहीं कि बहुत आसानी से हो जाए, इसीलिए मेरा वीडियो लेट भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी समय लगता है ये सब करने में, बहुत समय लग जाता है, इसलिए काफ़ी समय लगा।
अब देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे जोन वाइज मैंने डिवाइड किया, जैसे कि जो डिफिकल्ट जोन है जिसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है वो मैंने रेड जोन में कर दिया। क्या कर दिया, वो मैंने रेड जोन में कर दिया। ठीक है, रेड जोन में कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, झारखंड। ये क्या रेड जोन है, यहाँ की कट ऑफ ज्यादा जाती थोड़ी सी, ठीक है ना। उससे कम जब जाती तो ये येलो जोन आ जाता है। येलो जोन में क्या है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम। क्योंकि हर राज्य का बताना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इसलिए जोन हिसाब से बता दिया। ठीक है, ये ग्रीन जोन है, इसमें कम जाती बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। और जो ये वाला है, ये वाला हमने कलर अलग रखा है, देखेंगे आगे चल के, तो इसमें तो सबसे कम जाती है, इन राज्यों में सबसे कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, देख लीजिए, आपको शायद दिख रहा होगा, हम साइड में हो जाते हैं, आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा क्या क्या राज्य है। ग्रीन जोन में अंडमान निकोबार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मणिपुर। ठीक है ना, येलो में बता देते चंडीगढ़, ये सारे हम बता चुके हैं। खैर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और ये पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये सारे हम यहाँ आपको बता चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं कितनी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, तो ये देखो कोई गारंटी नहीं है कितनी ही जाए, लेकिन एक हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। प्लस माइनस 5 कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है 5 नंबर, कम भी हो सकती है। ठीक है, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी रेड जोन की वो 130 नंबर रहेगी। ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 123 नंबर। कितनी रहेगी, 123 नंबर रहेगी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की रहेगी 123, बिल्कुल बराबर। तो कुछ कुछ राज्यों की ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बराबर ही रहेगी। ठीक है, और कुछ कुछ में थोड़ा बहुत फर्क होगा। ठीक है, एससी की 111 रहेगी, एसटी की 102 रहेगी। ठीक है ना, येलो जोन में जो आप देख पा रहे हैं, येलो जोन में बता देते हैं आप लोगों को, येलो जोन में रहेगी जनरल की 110। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 104 रहेगी, और ओबीसी की 102 रहेगी, एससी की 93 रहेगी, और एसटी की 85 रहेगी। ठीक ना, ये कट ऑफ आपकी यहाँ पे रहेगी राज्यों की। ठीक है, येलो की। अब आती है यहाँ पे ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे रहेगा। यूआर यानी जनरल की 98, ईडब्ल्यूएस की 95, ये देखो फिजिकल के लिए है, फिजिकल के लिए। और यहाँ पे आता है ओबीसी के लिए 94, एससी के लिए 86, और एसटी के लिए 79। ये फिजिकल की कट ऑफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो ये 91 जाएगी इसकी जो सबसे कम, फिर यहाँ पे 89, 84, 72 और 65, इस तरीके से कट ऑफ जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे समझ पाएंगे क्या हो रहा है। देखिए हमने कम समय में आपको ज्यादा जल्दी से सारी चीजें बताने का प्रयास किया है कि ये ना हो कि आपका समय ज्यादा बर्बाद हो। अब जैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बिल्कुल स्पेशल आपके राज्य की ही बताई जाए कि आपकी राज्य की कट ऑफ क्या है, बिल्कुल स्पेशल हम आपको बताएं, रिप्लाई करें, तो देखो कहीं ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता, तो हम आपको बता देते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाए। तुरंत का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत जैसे रिप्लाई आपने मैसेज किया तुरंत हो जाए, मतलब 1 दिन 2 दिन लग सकता है। खैर कोशिश करें कि तुरंत भी हो जाए, अगर हम मोबाइल लिए हैं बैठे हैं या मेरी टीम लिए बैठी है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ ये, उसके लिए आपको मेटेक्सा MIT, 1 मिनट रुकिएगा, इसके लिए मेटेक्सा MITEXA 07, ठीक है ना, ये इंस्टाग्राम सर्च करना है मेटेक्सा 07। ठीक है ना, तो आपको धनंजय प्रताप सिंह के नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी, धनंजय प्रताप सिंह के नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, उससे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, या मेटेक्सा 07 डालोगे, मेटेक्सा के नाम से भी एक आएगी प्रोफाइल, उसे भी कर सकते हो, लेकिन जो रिप्लाई होगा आपको मेटेक्सा 07 वाले में होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक मेटेक्सा के नाम से भी आएगी चैनल की, लेकिन एक मेटेक्सा 07, क्योंकि ये मेरे पास भी रहता है मोबाइल। ठीक है ना, ये वाली जो आईडी मेरे पास रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपको रिप्लाई हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, इसलिए आप लोग यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए तभी रिप्लाई आपको आएगा, क्योंकि तभी हमें मैसेज दिखता भी, जो फॉलो करते हैं उन्हीं का मैसेज दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और भी देखेंगे जो भी हो सकेगा, क्या अपडेट हो सकता है। जैसे कि अभी टेंडर भी बदल रहा है एसएससी का, तो क्या जीडी में भी क्वेश्चन बदल जाएंगे, तो वो हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।